आपके सीटेट जुलाई में, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं सीटेट कोई 2018 सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में दें, इसको निगलेक्ट मत करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता को डॉट डॉट की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। चार ऑप्शन है, ए है रवादार बौद्धिकता, बी अभिसरित सोच, सी विविध सोच, डी द्रव्य बौद्धिकता। पहले तो सृजनात्मकता को समझ लेते हैं कि सृजनात्मकता होता क्या है। जो सृजनात्मकता होती है, सृजन सृजनात्मकता होती है जो, उसका मतलब होता है नए नए विचार बनाना। किसी चीज़ के बारे में, मान लो कोई पेड़ है, पेड़ के बारे में किसी ने पेड़ को देखा, पेड़ को देख के बोला कि पेड़ है। पेड़ से सबको आइडिया लगाने बोला गया कि ये बताओ कितना वर्ष पुराना होगा। तो सबकी अलग अलग सोच होंगे, नए नए विचार होंगे। हो सकता है 10 साल पुराना हो सकता है ये हो। तो जो नए नए सोच होते हैं, सृजन करते हैं, वही सृजनात्मकता होता है। जो विविध प्रकार की सोच रखते हैं, सोच किसी चीज़ को लेकर सोच रखते हैं, वही विविध सोच होता है। वही विविध सोच क्या होती है? सृजनात्मकता होती है। तो आपका इस तरह आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ध्वनि की बात की गई तो ध्वनि संबंधी ही उसी के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरणिक में तो व्याकरण की बात की जाती है, वाक्यात्मक में वाक्यों की बात की जाती है, विभक्त में विभक्ति की बात की जाती है। तो इसका आंसर जो होगा, ध्वनि संबंधी संयोजन का उपयोग केवल ध्वनि संबंधित ही चीज़ों में किया जाता है। ध्वनि का यूज या संयोजन ध्वनि संबंधित से ही संबंधित है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो जब कोई सोचने की प्रक्रिया किसी द्वारा बाइंडिंग हो या प्रभावित हो, तो उसको हम, जो किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो तो उसको हम क्या करते हैं? भाषा द्वारा प्रभावित हो तो उसको भाषा निर्धारित बोलते हैं। समझ रहे हो इसको? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मदद करता है, वह उपयोग करता है। कलनविद का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विद का, अंतर्दृष्ट का। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उपकरणों की अगर खराबी हो गई तो सबसे पहले, मान लो कोई चीज़ है, मेरी बाइक ख़राब हो जाए, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि शायद क्या ख़राब हुआ होगा, अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने के बाद में फिर सोचते हैं अगर ये ख़राब हुआ होगा तो फिर इसको इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोल के फिर देखते हैं इसमें क्या खराबी आई होगी। तो ऐसे आइडिया लगाते हैं। आइडिया लगाने के बाद में मोटा मोटा कैलकुलेशन करते हैं। तो एक सीक्वेंस में जो आइडिया लगाते हैं, आइडिया लगा के जो गणना करते हैं, उसको कलन विधि बोला जाता है। मतलब सीक्वेंस से, या तो इसमें ये खराब होगा तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो ये जो विश्लेषण करते हैं तो ये कलन विधि में आता है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये आंसर, ए जो नंबर है वो आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो वह उपयोग करती है विश्लेषण विधि का। रीजन बताएं कैसे? छोटे छोटे हिस्सों में मतलब बांट के कोई भी काम हो, विश्लेषण कैसे करते हैं? मान लो कोई भी काम है, हम कहें इस ईंट को छत पे फेंकना है, चढ़ाना है, तो हम क्या विश्लेषण करेंगे कि दूरी कितनी होगी ऊपर की दूरी होने के बाद में हमें दूरी भी देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर पहुँचाने की ज़्यादा दूरी तो हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह विश्लेषण जो करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, वही हमारा क्या कहलाता है? विश्लेषण विधि कहलाता है। तो कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के विभाजित करना ही द्वितीय विश्लेषण कहलाता है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। बिल्कुल नहीं है। तो आनुवंशिक का मतलब होता है जन्मजात। लैंगिकता जन्मजात थोड़ा ना होती है कि जन्मजात उस बचपन से माँ के गर्भ में ही सीख के आ जाता कि नहीं हमको चूल्हा, लड़की है तो उसको सोचना कि नहीं हमको रोटियाँ ही बनानी है और हमका घर का काम करना है हमको। तो ये होता है क्या? लैंगिक आनुवंशिक प्रतिभा। तो लैंगिक आनुवंशिक थोड़ा ना होता कि जन्म से ही आनुवंशिक हो जाता है कि मम्मी काम करती थी, उनकी बेटी भी तो वो भी काम करेगी घर का ही। तो ये लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। नंबर बी, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञान नहीं, ये पहले से नहीं किसी को जानकारी है। जैसे लड़की को पहले से नहीं जानती कि नहीं हम लड़की हैं तो हमें रोटियाँ बनानी पड़ेंगी, ये गलत है बिल्कुल। तो लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, ये भी गलत है, ये नहीं होगा। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण, ये बात बिल्कुल सही है। हमें समाज ही बताता है कि आप लेडी हो तो आप घर का काम करोगे और घर का काम करोगी और आपके घर के काम, रोटियां बनाना, ये सारा जो लेडी सामाजिक ही निर्धारित करता है कि लेडी है तो लेडी घर का काम करेगी और जो जेंट्स हैं वो बाहर का खेतों का काम करेंगे। ये समाज निर्धारण करता है हमारे समाज के लोग। अगर इसका विपरीत करने लगते हैं तो देखो, अगर जैसे मान लो मेल है, मेल रोटियाँ बनाने लगे तो उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है कि देखो ये मेल होकर रोटियाँ बना रहा। तो ये हमारा लैंगिक सामाजिक अवतरण है। ये जबकि जो ये बात है बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रिएटिव संज्ञा प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारी जो हैं ये कक्षा में बच्चों को स्थिति को निरूपण नहीं करते हैं। स्थिति का निरूपण तो हम जब उसका टेस्ट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वो होता है। आलेख पर रिपोर्ट अकादमिक प्रगति को दर्शाने, ऐसा नहीं है, मार्कशीट में इनको दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। इनका जो यूज किया जाता है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की विधि के लिए। तो इसका जो आंसर राइट होगा सी होगा, सी आंसर इसका जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। सही बात है, सहायता करता ही है। अधिगमकर्ताओं मतलब जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, जैसे मान लो उनका जो उपलब्धि होता है, मतलब कितना सीखा है, ये जो हम आकलन करते हैं सहायता करता है, किसमें करता है, तो ये इनका प्रदर्शन जो रिकॉर्ड होता है ये रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। बाकी सारे आंसर गलत है, इसका डी ऑप्शन सही है। कुल मिला के अगर अधिगमकर्ता, मान लो कोई अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, अगर वो कोई उपलब्धि का आकलन करता है तो शिक्षकों की सहायता करता है। उपलब्धि का मतलब अधिगमकर्ताओं का जो उपलब्धि होती है, मतलब किसने कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कि कितना अच्छा है क्लास में, तो वो जो आकलन होता है शिक्षकों की सहायता प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने में करता है, गतिविधियों सूची तैयार करने में। वैसे आंसर देखा जाए सी भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका बोर्ड ने आंसर माना था वो डी माना था। बात तो सही है, लेकिन बोर्ड ने आंसर डी माना था, तो यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। समा का मतलब होता है समान, समान वेशभूषा, समान अवसर, तो ये होती है समावेशी शिक्षा। तो इसका तो आंसर सबको पता होगा आप लोगों को, तो इसका जो आंसर होगा समता एवं समान अवसर, ये आंसर सही। सामाजिक अस्तित्व में वैश्वीकरण बिल्कुल गलत है। विश्व बंधुता बिल्कुल गलत है। यहाँ बंधु भाई नहीं देखा जाता। क्लास में अगर 10 प्रकार के बच्चे हैं तो बंधुता नहीं देखी जाती, नहीं आप हमारे बंधु हो, हमारे विश्व को तो बंधु, ये कुछ नहीं गलत। सामाजिक संतुलन, ये भी नहीं, समाज का संतुलन बनाने के लिए नहीं। समावेशी का मतलब है चाहे बच्चा गरीब वर्ग का हो, चाहे अमीर वर्ग का हो, और चाहे ज़्यादा पढ़ने वाला हो, चाहे कम पढ़ने वाला, उनको एक ही छत के नीचे समान शिक्षा देने का अवसर, वही कहा जाता है समावेशी शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आया है। इसका जो आंसर होगा आपका पता ही होगा। और देखो ये 18 में भी आया, 19 में आया, 21, 20, 23, ये 23 में भी आया, ये 23 में भी आया है, क्योंकि ये मैंने इसका पेपर मेरे पास रखा है। तो इसका जो आंसर होगा आपको सब लोगों को पता होगा। तो इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है, थर्ड नंबर, 2016। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया, आया तो ये था बहुत पहले, लेकिन लागू किया गया 2016 में। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब आप लोग या इनको इंपॉर्टेंट समझो या ना समझो, लेकिन हो सकता है इनमें 10 क्वेश्चन में 1-2 देखने को मिल जाए। आप इनको अगर देखोगे, इंपॉर्टेंट की नज़र से देखोगे, तो ये ज़रूर आपकी क्वेश्चन एक ना एक इसमें ज़रूर मिलेगा। तो इनको ध्यान से देखिएगा, चाहे भले ही एक बार देखें, लेकिन देखें और सब लोगों तक पूछें। हम आपको इनकी नई नई ट्रिक भी बहुत जल्दी, नई ट्रिक से आपको ये बहुत जल्दी पूरा डिटेल से लाने वाले हैं। और ट्रिक हमारी ऐसी होगी, अगर आप ट्रिक वाली वीडियो एक बार देखोगे तो कम से कम बार बार देखने का मन करेगा। ट्रिक ही हमारी अलग है, बस पढ़ाने में मतलब थोड़ा तो ऐसी वीक है, ट्रिक बहुत हमारी स्टैंडर्ड है। बस बात ही है। आज के लिए इतना, आप सभी का देखने के लिए बहुत